एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं इस चीज को लेकर, इसीलिए आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके नेक्स्ट पेपर के बारे में, जिसका नाम है वर्क एजुकेशन, गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो इजीली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एमएसयू का पेपर भी दिखाऊंगी कि उसके अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन इसी में से रिपीट हुए हैं, तो आप वो भी करके जाइएगा। जितनी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी सारी करके जाइएगा। इसके अलावा सारे नोट्स जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ डाल रखी है, आपको जाकर बस पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है? सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा और सामुदायिक का प्रभाव की विवेचना। सेकंड है शिक्षक शिक्षा में नई तालीम। कहीं भी नई तालीम आ जाए एक ही को लिखना है, ये नहीं नई तालीम अलग अलग पूछ रहे हैं आप अलग अलग उसमें लिख रहे हैं, नहीं। अनुभव जन्य सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। नेक्स्ट है सामुदायिक कार्यों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। गांधी जी, नई तालीम इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अनुभव जन्य शिक्षा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभव जन्य, एनसीएफ 2005 आरटीए पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट है आपका नई तालीम के संरचनावादी मानवतावादी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखनी है। सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए कार्यक्रमों के नाम किन्हीं दो की विवेचना करनी है। नेक्स्ट है कार्य शिक्षा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। बुनियादी शिक्षा शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा, जिसे हम वृद्धा शिक्षा योजना भी बोलते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है ना वो तो छोड़ना मत। विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका, अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व बताने हैं। एसएसए के बारे में इंपॉर्टेंट है, आएगा। एमएसए पर टिप्पणी और उद्देश्य, पाउलो फेरे का बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटी पर टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटी पर टिप्पणी, आरटी की वीडियो भी पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी, कार्य में श्रम का अर्थ व संप्रत्यय लिखना है। एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आरटी भी एनसीएफ भी। कचरे के प्रबंधन पर संक्षेप लेख लिखना है, इंपॉर्टेंट है। शिल्प शिक्षा का महत्व एंड रचनावाद की सीमाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आ जाता है, इसे जरूर करके जाइएगा। अब एमएसयू का पेपर दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये है आपका एमएसयू का जो रिसेंटली अभी पेपर हुआ है, जिसका नाम है वर्क एजुकेशन, गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसका कोड है E304। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, गांधी जी के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों पर प्रकाश, नई तालीम। पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में लिख देंगे आप, नई तालीम के बारे में लिख देंगे। दोनों क्वेश्चन आगे जो मैंने बताए हुए थे। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र व्यवस्था हेतु विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका को बताना। इजीली आप बता सकते हो, उसको तो लिख भी सकते हो बनाकर। नई तालीम के सामाजिक, ये आ गया, मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट है आपका शिक्षा में कार्य व श्रम के संप्रत्यय की व्याख्या, कार्य व श्रम का महत्व बताया था। शिक्षा एवं साक्षरता के विकास हेतु। नेक्स्ट है आपका नई तालीम में क्षेत्र व्यवस्था। देखिए फर्स्ट में भी आप यही लिख सकते हैं, सेकंड में भी आप यही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में पहला आया हुआ है, कार्य में प्रसन्नता एवं संतोष पर संक्षिप्त लेप लिखना है। अनुभव जन्य शिक्षा का संप्रत्यय, एनसीएफ देखिए मैंने आपको बताया था, दोनों इंपॉर्टेंट है। आरटी 2009 भी, एनसीएफ 2005 भी, दोनों आगे। नेक्स्ट है टैगोर का शैक्षिक दर्शन नई तालीम का समर्थन करता है, उल्लेख करना है। कचरा प्रबंधन बताया था, इंपॉर्टेंट है, आ गया। एनसीएफटी 2010 का नई तालीम के संदर्भ में विश्लेषण। नेक्स्ट है विद्यालय के मामलों में माता पिता की भागीदारी, अपनी राय में ज्ञान को जीवन से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट, जीविका का क्या अभिप्राय है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, एसएसए आ गया। द बेसिक एजुकेशन यानी वृद्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, एनईपी देखिए यहाँ पर आ गया। वृद्धा शिक्षा योजना के अनुसार शिक्षा का माध्यम, जॉन डीवी लिखित पुस्तक, एक पुस्तक का नाम लिखना है। नई तालीम से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रणाली लिखनी है। पैडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड पुस्तक किसने लिखी है। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की। महिला सामख्य इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर्स में से। इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स हैं वो सारे जरूर करके जाइएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी,
तो ये आपके PYQ हैं, जितने भी अभी तक आपके पूछे गए हैं सारे PYQ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी फुल PDF मैंने डाल दी है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तो 2-3 ईयर के भी कर लेते हो, ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हो। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो। ये सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, हेल्प होती है आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा जो है मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF भी अवेलेबल करवाई हुई है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स। वो तो अगर आप लास्ट टाइम में भी देख लेते हो इजी हो जाता है आपके लिए। क्लियर हो गया? आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई हो। और आपका आज का एग्जाम कैसा हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ऑल PDF आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।